Hello student, welcome to all in the online teaching learning module on Unit 2. This is our third video lecture based on Unit 2. Now in this video lecture we will discuss about the next natural construction material, their properties and uses. Now the first we will see the vision of institute, that is excellence in technical education to empower youth. Now the mission of the institute is impart quality technical education to prepare students with excellent technical skill, then develop competent and employable diploma engineer as responsible citizens, and the next is strengthen industry institute interaction. So these are the vision mission of institute. Now the next is learning outcome, course outcome and program outcome. Now first we will see course outcome of this unit, that is identify relevant natural construction materials. Now the PO map is PO1, PO5 and PO7. Then the next is learning outcome, that is select the natural construction material for the given situation with justification. So these are all about the learning outcome, course outcome and program outcome. Now the next natural construction material is asphalt. Now we will see what is asphalt, their definitions and properties. अब डेफिनेशन क्या है उसकी? एस्फॉल्ट इज ए डार्क ब्राउन टू ब्लैक हाईली विस्कस हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेट्रोलियम डिस्टिलेशन रेसिड्यू. अब एस्फॉल्ट क्या है? एक अगेन नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है. नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल मतलब जो हमें नेचर से मिलता है और जो हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है. इसीलिए एस्फॉल्ट इज़ अगेन वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल. वो कैसा होता है? डार्क ब्राउन टू ब्लैक और हाईली विस्कस होता है. ठीक है, विस्कस मतलब उसकी जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होती है और इट इज़ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेट्रोलियम डिस्टिलेशन रेसिड्यू. जब भी हम पेट्रोलियम डिस्टिलेशन होता है, जब भी क्या होता है, जब हम पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं हम उसको क्या करते हैं, बिलो दी हर से हम उसको एक्सक्यूवेट करते हैं, तो जो रेसिड्यू बचता है आफ्टर पेट्रोलियम डिस्टिलेशन, तो जो भी हमें जो एक मटेरियल मिलता है, ठीक है, वो होता है आपका एस्फॉल्ट. एस्फॉल्ट के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, लाइक रोल्ड एस्फॉल्ट होता है, मैस्टिक एस्फॉल्ट होता है, इमल्शन एस्फॉल्ट होता है, जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है. अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस्फॉल्ट. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसकी? इट इज़ ब्लैक और ब्राउनिश इन कलर. कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको कि जो हमारा एस्फॉल्ट है वो कैसा होता है कलर में? ब्लैक और ब्राउनिश. देन इट इज़ इलास्टिक एंड वाटर प्रूफ. एस्फॉल्ट अगेन इलास्टिक फॉर्म में होता है और वो कैसा होता है? वाटर प्रूफ होता है. देन गुड इंसुलेशन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. देन द नेक्स्ट इज इट इज़ सॉफ्टन एज इट हीटेड. जब हम उसको हीट करते हैं एस्फॉल्ट को तो वो कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है. एंड देन इट इज़ हार्डन एज इट कूल्ड. और जब वो ठंडा हो जाता है आफ्टर हीटिंग तो वो कैसे स्टेट में आ जाता है? हार्डन होता है. सॉफ्ट कब होगा? जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं या फिर उसको हीट करते हैं. और जब वो कूल्ड होता है तो जब वो अगेन अपने हार्डन स्टेज में आ जाता है. सो these are the asphalt and their properties. Now next, इस इमेज में आपको एक एस्फॉल्ट दिख रहा है. ज़्यादातर आपने ये कहाँ पर देखा होगा? एट द टाइम ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन. नाउ द नेक्स्ट मटेरियल इज बिटुमेन. बिटुमेन इज ए बाइंडिंग मटेरियल प्रेजेंट इन एस्फॉल्ट. अब बिटुमेन क्या है? अगेन
बाइंडिंग मटेरियल है, जैसे कि सीमेंट क्या होता है हमारा बाइंडिंग मटेरियल होता है, वैसे ही बिटुमेंस भी कैसा है बाइंडिंग मटेरियल है प्रेजेंट इन एसफॉल्ट, जो कि आपके एसफॉल्ट में प्रेजेंट होता है। बिटुमेन इज प्रोड्यूस बाय पार्शियल डिस्टिलेशन ऑफ क्राउड पेट्रोलियम। बिटुमेन भी हमें कहाँ से मिलता है, जब आपका पेट्रोलियम डिस्टिलेशन प्रोसेस जब होता है और जो रेसिड्यू मिलता है उसी टाइम पे हमें क्या मिलता है, बिटुमेंस भी मिलता है। द बिटुमेंस इज प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड एंड सेमी सॉलिड स्टेट। मतलब जो बिटुमेंस होता है वो किस फॉर्म में मिलेगा हमको, जब वो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, फिर जो हमें मिलता है एट द टाइम ऑफ पार्शियल डिस्टिलेशन ऑफ क्राउड पेट्रोलियम, तो वो या तो आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा या फिर आपके सेमी सॉलिड स्टेट में मिलेगा। अब एक इमेज है, ये भी सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ किया जाता है आपका रोड कंस्ट्रक्शन में। जो आपको बिटुमेंस रोड जो होता है उसमें आपका एसफॉल्ट प्लस बिटुमेन दोनों यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ बिटुमेंस। रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं हम उसे। देन डैम ग्राउटिंग, आपका जो डैम्स होता है ठीक है उसको हम ग्राउटिंग करते हैं, वहाँ पे भी आपका बिटुमेंस यूज़ करते हैं। देन एम्बैंकमेंट प्रोटेक्शन, जब भी आपके बड़े बड़े वॉल्स होते हैं वहाँ पे हम आपको एम्बैंकमेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ पे भी आपका बिटुमेंस यूज़ किया जाता है। एंड देन वाटर प्रूफिंग, कभी कभी वाटर प्रूफिंग मतलब जो भी लीकेज जो होते हैं वाटर्स के, उसके लिए हम क्या करते हैं वाटर प्रूफिंग करते हैं, तो उसके लिए भी हम बिटुमेंस का यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज लाइम। लाइम इज ए बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। लाइम भी क्या होता है, लाइम मतलब जो आपका चूना हो गया ठीक है, हम जिसको लोकल लैंग्वेज में हम जिसे चूना कहते हैं, जो आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा। नाउ व्हेन इट इज़ मिक्सड विथ सैंड इट प्रोवाइड लाइम मोर्टार। जब हम उस लाइम को सैंड के साथ में मिक्स करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है आपका लाइम मोर्टार। एंड व्हेन इट इज़ मिक्सड विथ सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट इट फॉर्म्स लाइम कॉन्क्रीट। जब हम उसको सैंड के साथ मिक्स करते हैं तो हमको लाइम मोर्टार फॉर्म करता है, और जब हम उसको सैंड और कोर्स एग्रीगेट दैट इज मतलब आपका जो ग्रेनाइट हो गया जिसको हम गिट्टी कहते हैं उसके साथ में यदि हम मिक्स करते हैं लाइम को, तो वो क्या फॉर्म करता है हमारा लाइम कॉन्क्रीट। मतलब कि ऑन ओल्डेस्ट डे या फिर रिसेंट डेज में जो काम लाइम करता था वो भी कौन सा काम कौन करता है आपका सीमेंट ठीक है, मतलब बाइंडिंग पर्पस के लिए। तो पहले क्या यूज़ करते थे हम लोग, लाइम यूज़ करते थे। नाउ द यूजेस ऑफ लाइम। अब हम देखते हैं कि लाइम कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। फॉर वाइट वॉशिंग, जो हमारा वॉशिंग का जो भी काम होता है वहाँ पे भी हम लाइम का यूज़ करते हैं। देन फॉर मेकिंग मोर्टार फॉर मेसनरी वर्क, अभी हमने ऊपर में पढ़ा था कि जब हम उसको सैंड के साथ में मिक्स करते हैं तो हमको लाइम मोर्टार प्रोवाइड करता है। और लाइम मोर्टार कहाँ यूज़ किया जाता है, फॉर मेसनरी वर्क। मेसनरी वर्क मतलब जहाँ पे जो वॉल्स की जो बाइंडिंग का काम होता है वहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग उसे। देन फॉर मेकिंग सीमेंट, जो भी आपका सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है वहाँ पर भी आपका लाइम यूज़ किया जाता है। एंड देन नेक्स्ट फॉर सॉइल स्टेबलाइजेशन, जो आपकी सॉइल स्टेबलाइजेशन होता है ठीक है, वहाँ पर भी आपका लाइम यूज़ किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज MSBT आस्क क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं MSBT के ऊपर में। फर्स्ट, डिफाइन एसफॉल्ट, स्टेट्स इट्स टू प्रॉपर्टीज। देन एनलिस्ट एनी 4 uses of bitumens, and then enlist any 4 uses of lime. So these are the some questions which is asked in these topics. Now the summary of this video lecture is, क्या क्या पढ़ा है हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ एसफॉल्ट पढ़ी, देन हमने यूजेस ऑफ बिटुमेंस को पढ़ा, एंड देन लास्ट यूजेस ऑफ लाइम को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम कुछ और
नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को स्टडी करेंगे। सो नाउ दीज आर ऑल अबाउट दीज 3 नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। थैंक यू।